आज का जो हमारा वीडियो है वो है आपका पॉल्यूशन पे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पॉल्यूशन आपका चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है आपका क्लास का, लेकिन पहले ही आपको पढ़ा दिया जाता है तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है या एक ऐसा टॉपिक है जिसको कि हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं, अपने डेली लाइफ में कभी भी इसको यूज करने का, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसा कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इस चैप्टर में, आपको आइडिया लग जाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, बस इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं थियोरेटिकली, एक चैप्टर के रूप में, एक नॉलेज के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में, बस उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। थोड़ा कड़वा लगेगा ये बात, लेकिन समझेंगे हम लोग। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे डेफिनेशन को हम लोग अगर देखें कि पॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है, तो व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस कंटामिनेट द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। हार्मफुल सब्सटेंस, अब देखिए हार्मफुल सब्सटेंस किसे कहते हैं, तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स में सारे लिविंग थिंग्स नहीं, हम लोग, ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग को ज़्यादा फोकस करके रखा गया है और इसी के रिस्पेक्ट में जो है ना बोला जाता है। ऐसे ही चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, सब के लिए जो हार्मफुल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट कहते हैं। और उस पॉल्यूटेंट के कारण जो फिनोमिना हुआ उसको हम लोग पॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉल्यूशन कहते हैं। तो यहीं पे लिखा है व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस कंटामिनेट द इन्वायरमेंट, जो हमारे इन्वायरमेंट को कंटामिनेट कर दे। अब हमारा इन्वायरमेंट क्या है, तो एटमॉस्फेयर एक चैप्टर करके आप लोग ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। एक गैसियस लेयर, या कह सकते हैं कि ब्लैंकेट ऑफ आवर अर्थ, ब्लैंकेट ऑफ आवर अर्थ। इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो रहेगा यहाँ पे These harmful material are called pollutant। ये जो हार्मफुल मटेरियल है, हार्मफुल मटेरियल जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, कंटामिनेट कर रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, कंटामिनेट कर रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट कहते हैं। देखिए पॉल्यूटेंट और पॉल्यूशन दोनों अलग अलग चीजें, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, Pollution refers to very bad condition. Pollution refers to very bad condition of environment in term of quality और quantity। या अगर क्वालिटी की बात करें तो भी ये गंदा एक कंडीशन है, और क्वांटिटी की बात करें तो भी। समझ में आ रहा है? तो क्वालिटी और क्वांटिटी की बेसिस पे दोनों में ये बैड कंडीशन है। किसके लिए? हमारे इन्वायरमेंट के लिए। हमारे इन्वायरमेंट के लिए ये क्या है, बैड कंडीशन है। समझ में आ रहा है? तब है पॉल्यूशन कैन बी कॉज बाय बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मीन्स, या कह सकते हैं कि मटेरियल that are consumed, created और discarded in the unsustainable way। मतलब हमारा जो पॉल्यूशन है, हम लोग के मन में जो ये बैठा हुआ है, आगे जाएंगे तो ये नहीं बैठा रहेगा, क्योंकि हम लोग आगे जब हायर क्लास में जाएंगे तो पढ़ लेंगे। पॉल्यूशन सिर्फ हम लोग के कारण नहीं होता है। पॉल्यूशन दो टाइप का, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो पॉल्यूशन है वो टोटल पॉल्यूशन का 1% है, और नेचुरल जो है वो 99% है। ये हायर क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे, अभी हमको इस पर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हमारा चैप्टर, ये टॉपिक जो है ना लंबा हो जाएगा। बस ये जान लीजिए कि आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों आपका पॉल्यूशन का काउज है। मतलब नेचुरली भी पॉल्यूशन होता है और आर्टिफिशियली भी पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तब अगर हम लोग बात करें कि टाइप ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, अगर अब बच्चों के मन में है ना, हम बता दिए हैं कि आर्टिफिशियल भी होता है और नेचुरल भी होता है, तो एक मन में रहता ना, करे क्या है क्या है क्या है। देखिए नेचुरली मतलब डिग्रेड होना, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबका डिग्रेड होना, सड़ना गलना, एक गैस निकलता है, फ्यूम, जानवर वगैरह कहीं मर गया है तो खुद से वो सड़ता गलता है तो गैस निकलता है, तो ये भी एयर पोल्यूशन का कारण है। पेड़ पौधे टूट के सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, तो वो भी एक पोल्यूशन कारण है, लेकिन वो रिसाइकल में आता है। क्या आता है? चूंकि नेचुरल प्रोसेस है तो वो रिसाइकल में आता है। हमारे द्वारा जो ऐसे एक सब्सटेंस का डेवलपमेंट किया जा रहा है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए रिसाइकल नहीं है, जैसे प्लास्टिक चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, जैसे प्लास्टिक्स, उसको हम लोग रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन का बहुत सारा टाइप है। आपके चैप्टर में बस दो ही हम लोग को पढ़ना है आपके सिलेबस में, एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन, लेकिन हम लोग सारे पॉल्यूशन को पढ़ेंगे। देखते हैं कहाँ तक पढ़ेंगे, और कोशिश करेंगे कि सबको लर्न करने, क्योंकि आगे अगर फ्यूचर में जाएंगे तो वो काम आएगा ही आएगा। तो जिसमें पहला है आपका एयर पोल्यूशन। अगर एयर पोल्यूशन है तो एयर पोल्यूशन को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा एटमॉस्फेयर को समझते हैं कि एटमॉस्फेयर है क्या। तो जैसा कि हम लोग बता रहे थे कि एटमॉस्फेयर क्या है, इज अ लाइफ ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। अर्थ का क्या है, लाइफ ब्लैंकेट है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा, लाइफ ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। ठीक है, द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस दैट सराउंड द अर्थ। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इन अदर वे, द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस दैट सराउंड्स द अर्थ, जो अर्थ को क्या कह रहा है, सराउंड कर रहा है, और वही है ना एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, जो कि हम लोग अच्छे से इस धरती पे लाइव आराम से हम लोग चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपना ये कर रहे हैं। ठीक है, एयर इज कंसिडर्ड सेफ व्हेन इट कंटेन नो हार्मफुल सब्सटेंस, डस्ट, गैसेस। मतलब ये जो गैस है जो इन्वायरमेंट में है एक ब्लैंकेट के रूप में हमारे,
उसको सेफ तब तक बोलेंगे जब तक कि उसमें कोई हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स नहीं है। अगर हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स हो गया तो फिर वो हमारे लिए सेफ नहीं है, तो फिर हमारे लिए वो सही नहीं रहेगा। समझ में आया? ठीक। तब है कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब है कि एयर पोल्यूशन का क्या क्या कारण हो सकता है। ऑलमोस्ट देखिए ये चैप्टर पढ़ने वाला नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि किताब खोल के बुक खोल के पढ़ने वाला है। ये चैप्टर आप आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं अपने एनवायरनमेंट में कि अगर एयर पोल्यूशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आपका सॉइल पोल्यूशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, लैंड पोल्यूशन मतलब सॉइल पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, बहुत सारा आपका पोल्यूशन है। ठीक है, तो हम लोग बस यही है कि टॉपिक चूंकि एग्जाम में लिखना है तो थोड़ा सा टॉपिक पॉइंट वाइज चलेंगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा। द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन क्या है तो इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स और डोमेस्टिक फ्यूल्स। डोमेस्टिक फ्यूल्स भी है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, बहुत सारा आप तो देखते ही है। ऑटोमोबाइल्स वगैरह से जो भी स्मोक वगैरह निकला, जो फ्यूम वगैरह निकला, जो धुआं वगैरह निकला, वो भी हमारे एयर पोल्यूशन का कारण है। इंडस्ट्री से जो है धुआं निकला वो भी एयर पोल्यूशन का कारण है। हम लोग अभी है ना, अभी जो है हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल आएगा तो पॉल्यूशन कम होगा, उसमें पेट्रोल और मतलब कह सकते हैं फ्यूल्स यूज नहीं होगा, डीजल पेट्रोल जो भी हो व्हीकल्स ऑटोमोबाइल्स वगैरह में यूज नहीं होगा तो हमारा पॉल्यूशन कम होगा। लेकिन वो जो बिजली है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो डेवलप कैसे हो रही है तो या तो थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और नहीं तो हाइड्रोलिक पावर प्लांट। हाइड्रोलिक पावर प्लांट हिलीज एरिया में रहते हैं, जो कि हमारे साइड में बहुत कम हिली एरिया है हमारे कंट्री में अगर बात करें तो। तब रहा थर्मल पावर प्लांट, तो थर्मल पावर प्लांट से जब इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगा तो उसमें भी तो पॉल्यूशन होगा ही। तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ना आपका पॉल्यूशन नहीं कर रहा है, वो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली रूप में जहां पे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर रहा है वहां तो पॉल्यूशन हो रहा है। लेकिन चलिए ठीक है, आपका चल रहा है हम लोगों का, हम लोग बस कहते हैं कि हाँ पॉल्यूशन नहीं। ये तो वही बात हो गई कि आंख बंद कर लिए तो हाँ रात हो गया। ठीक है, हाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट तो कहेंगे बच्चे सर तो न्यूक्लियर पावर प्लांट अच्छा रहेगा, सबसे अच्छा हाइड्रोलिक पावर प्लांट है। लेकिन ऐसा हिल एरिया नहीं है तो हमें डैम वगैरह बनाना पड़ेगा, आर्टिफिशियली मीन्स करना पड़ेगा, ज़्यादा कॉस्ट आएगा तो फिर बिजली का रेट जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है वो बढ़ जाएगा, तो वो हम लोग लिए सस्टेबल नहीं। हम लोग को चाहिए सस्ता और ज़्यादा। एयर पोल्यूशन इज कंटामिनेशन फॉर द इंडोर और आउटडोर इन्वायरमेंट इन एनी केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स। किसी भी, या तो केमिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स या फिजिकल एजेंट्स, किसी के थ्रू अगर एयर जो है वो कंटामिनेट हो गया, इंडोर या आउटडोर, घर के अंदर का या घर के बाहर का, ठीक है, हम लोग क्या कहेंगे कि वो पॉल्यूशन हो गया, एयर क्या हो गया हमारा, पॉल्यूट हो गया। हायर प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें इन सारे कंटामिनेटेड सब्सटेंस में सबसे ज़्यादा जो आपको इफेक्ट करेगा वो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये जब सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना, जब रेन वाटर जब बाहर ऊपर से जब नीचे आएगा तो ये सल्फर डाइऑक्साइड उस रेन वाटर से मिलकर सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, जो बाद में एसिड रेन का कॉज बनता है। ठीक, और एसिड रेन होने के बाद क्या होता है तो आप लोग जानते ही हैं। डस्ट भी है। अब डस्ट किसका, तो सीमेंट का हो गया, फाउंड्री डस्ट हो गया, विंड ब्लो डस्ट हो गया, सॉलिड डस्ट हो गया, बहुत सारा। गर्मी के दिन में लू वगैरह चलता है ना तो आप देखते हैं बहुत सारा डस्ट वगैरह आता है, तो उसमें भी लोग सांस नहीं ले पाते हैं, क्योंकि डस्ट मिला हुआ एयर अगर हमारे बॉडी में जाएगा, हमारे लंग्स में जाएगा तो हमारे लंग्स को अफेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है, हमारे लंग्स को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो कोशिश करेंगे कि ये जितने भी हैं, कोशिश नहीं करेंगे मतलब ये जितने भी सब्सटेंस हैं जो एयर में मिल गए जो हमारे लिए सही नहीं है वो पॉल्यूटेंट हैं और उनके द्वारा एयर क्या हो गया, पॉल्यूट हो गया। मिस्ट हो गया, धुंध टाइप का नहीं, धुआं टाइप का, कोहरा टाइप का, ऐसे कर सकते हैं। स्मोक हो गया, कार्बन ब्लैक हो गया, एरोसोल हो गया, ये सब जो है ना एयर पोल्यूशन के कॉज है। ठीक है, देखिए पॉइंट वाइज लिखे हैं आसान शब्दों में, तो आप लोग इस तरह से याद करें। हाँ, लेकिन बुक को जरूर लर्न करें। सबसे पहले नोट्स तो एक छोटा एक समरी है ना, आप बुक को जरूर लर्न करना, इससे रीड करने का कैपेबिलिटी भी आपका बढ़ेगा और आपके पास वर्ड पावर बढ़ेगा। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट है, तो देखिए अफेक्ट जो है एयर पोल्यूशन का हमारे हेल्थ पे, एनिमल्स के हेल्थ पे, प्लांट्स पे, कह सकते हैं कि जब एनिमल आ गया, प्लांट आ गया और हम लोग आ ही गए तो कह सकते हैं कि पूरे इन्वायरमेंट पे ये अफेक्ट करता है, टू द एटमॉस्फेयर एज होल ये अफेक्ट कर रहा है। और क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, एयर पोल्यूशन होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, एयर पोल्यूशन होगा तो ओजोन का डिप्लेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह अगर जो एयर में मिल गया, यूवी रेज वगैरह सब आ गए तो ये भी एयर पोल्यूशन का ओजोन लेयर को क्या करेगा, डिप्ले करेगा। एसिड रेन, अभी जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, एसिड रेन है ना, तो SO2, एसिड रेन में क्या हो गया आपका जो SO2 है और H2O, तो यहाँ पे H3SO H2SO3
और H2SO4, बहुत ही वाहियात हैंड राइटिंग है हमारा, लेकिन जो बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, और इस गंदे हैंड राइटिंग का हमारा घमंड नहीं है, ठीक है, बहुत डाउन टू अर्थ है, ठीक है। चलिए, तो वेरियस रिस्पिरेटरी इलनेस, मतलब अब देखिए एयर से रिलेटेड जो भी चीज़ होगा तो हमारे सबसे पहले अफेक्ट करेगा हमारे लंग्स को, तो बहुत सारे रिस्पिरेटरी जो है ना इलनेस हमारे बॉडी में, बीमारी वगैरह जो है ना हमारा आता है। कैसे इसको हम लोग खत्म कर सकते हैं, या खत्म कर भी सकते हैं कि नहीं, सबसे पहले ये जानना है कि हाँ खत्म तो कर सकते हैं, यस हम लोग अवॉइड कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को। तो कैसे कर सकते हैं? वी कैन अवॉइड एयर पोल्यूशन एज फॉलोज, कुछ रूल्स हैं, नियम हैं, मानते नहीं हैं, बस हम लोग पढ़ते हैं, जैसा कि स्टार्टिंग में ही बताए थे। यूज नेचुरल गैसेज लाइक LPG वगैरह, कहेंगे सर हम लोग तो ये यूज करते हैं, हाँ ठीक है, बढ़िया है। इलेक्ट्रिसिटी अब हम लोग पेट्रोल वाला हम लोग अब यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग अब इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर रहे हैं, तो भी सही है, ठीक है, यहाँ तक तो आ जाइए। नो बस्ट क्रैकर्स, पटाखे वगैरह हम लोग जलाना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। हम लोग 1 जनवरी हो गया, दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, ईद हो गया, हम लोग पटाखे जलाएंगे। 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी के बीच में न्यू ईयर मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, सब में पटाखे जलाएंगे, ये मानेंगे नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग इसलिए हम लोग कह रहे थे कि हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ हम लोग रीड करते हैं, क्या करते हैं, सिर्फ रीड करते हैं, और लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। यूज, एक मिनट, तब क्या है, यूज लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल फॉर व्हीकल्स, लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स। अब कम फ्यूल्स कैसे यूज करेंगे, मतलब व्हीकल्स का कम से कम यूज करें। आप जितने भी NITs IITs में जाएंगे तो देखेंगे, या बहुत बड़े बड़े आप सेक्टर में स्टडी के लिए जब जा रहे हैं तो वहाँ अंदर में साइकिल्स वगैरह यूज करते हैं, इसलिए ताकि व्हीकल वगैरह यूज करेंगे तो उसके अंदर का इन्वायरमेंट जो है ना आपको खराब हो जाएगा, धुआं जो है ना। तो आप देखे होंगे आप कॉलेज वाले में अगर आगे हायर क्लास में जाएंगे या आपके आसपास में इन्वायरमेंट में, तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जब आप गांव से शहर की ओर जाते हैं तो आपको बहुत धुआं सफोकेशन फील होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ व्हीकल्स ज़्यादा हैं। तो व्हीकल्स को कम यूज करेंगे, तो कम यूज कैसे करेंगे, कोशिश करेंगे कि कम से कम, अगर थोड़ा डिस्टेंस पे है तो पैदल चले जाएं, साइकिल से चले जाएं, लेकिन हम लोग नहीं है, चूँकि हमारे पास गाड़ी है तो हम लोग को दिखाना भी तो जरूरी है। साइड में रोक के मार्केट में बीच में रोक देंगे और सब्जी खरीदेंगे, आधा किलो सब्जी खरीदने के लिए आधा घंटा हम लोग गाड़ी रोकते हैं और जाम लगाते हैं, ठीक है। थोड़ा बात बुरा लगता है, लेकिन ठीक है, मतलब ऐसा करते ही हम लोग, इसलिए हम स्टार्टिंग में ही बोल दिए कि देखिए हम लोग इस चैप्टर को सिर्फ पढ़ते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। अवॉइड यूजिंग यूजिंग एंड यूज इलेक्ट्रिक स्टोव्स, और अवॉइड यूजिंग होना चाहिए था हमारा फ्यूल्स वाला, और यूज़ करना है हमको इलेक्ट्रिक स्टोव्स वगैरह को, इंडक्शन वगैरह यूज करेंगे तो बिजली बिल तो आएगा, लकड़ी पे जला लेंगे तो कम आएगा, लकड़ी से अच्छा है LPG पे कर लीजिए, LPG ज़्यादा पॉल्यूशन को क्रिएट नहीं करता है, इंडक्शन वगैरह करेंगे तो आपका बिजली बिल भी बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो हम लोग हर चीज़ देखते हैं। हाँ, हम क्या बोले, हम लोग को चाहिए सस्ता और ज़्यादा, तो हम लोग जो मिल जाए, अगर रेंट पे हैं तो मकान मालिक अगर बिजली है तो इंडक्शन पे खाना बना लो, अपना जैसे घर बन गया, नए इंडक्शन नहीं, बहुत बिजली बिल आता है, ठीक है। तो ये सब है, यहाँ तक रहा सिंपली आपका एयर पोल्यूशन। देखिए हंसते खेलते हैं ना हम लोग एयर पोल्यूशन खत्म करते हैं। तब आपका आता है वाटर पोल्यूशन। अगर वाटर पोल्यूशन की बात करें तो एनी फिजिकल, डेफिनेशन तो सब में सेम रहेगा ना, कि एनी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल सब्सटेंस या मैटर्स मिक्स्ड इन वाटर टू कंटामिनेट इट इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन, ठीक है। कंटामिनेट लिखा हुआ है, चेंज वाटर दैट कंटामिनेट एंड डिग्रेड वाटर क्वालिटी एंड रेंडरिंग इट टॉक्सिक टू ह्यूमन और इन्वायरमेंट। देखिए साइंस को हम लोग पढ़ते हैं अपने रिस्पेक्ट में, ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में मोस्टली, बस पॉल्यूशन ही एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट प्लांट्स की भी बात करते हैं, एनिमल्स की भी बात करते हैं, ह्यूमंस की भी बात करते हैं वहीं पे साथ में। नहीं तो और अदर चल जाइएगा तो आप लगभग हम लोग ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में ही साइंस को पढ़ते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बचपन से पढ़ाया गया है, पॉइजनस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस गैस। कैसे पॉइजनस गैस है? तो हम लोग के लिए है ना, प्लांट्स के लिए तो नहीं है, प्लांट्स के लिए तो वो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का। तो हम लोग ह्यूमंस के रिस्पेक्ट पढ़ते हैं। ये चैप्टर है जहाँ हम लोग सबकी बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही अब है कि हमको पता कैसे चलेगा कि वाटर हमारा कंटामिनेटेड हो गया, या किस लेवल पे पता चला है कि वाटर हमारा कंटामिनेट हो गया। मतलब अगर वाटर पोर्टेबल नहीं रहा, पीने लायक नहीं रहा, तो हम लोग मान लेते हैं कि वो वाटर क्या हो गया, कंटामिनेटेड। मतलब उसका TDS अगर देखा जाए कि 250 से अगर ऊपर चला गया तो वो कंटामिनेट हो गया, वो वाटर पीने लायक नहीं रहा, तो हम लोग कह सकते हैं कि वाटर हमारा क्या हो गया, पॉल्यूट हो गया। अगर उससे कम है, 200 से कम है, तो हम ड्रिंकिंग वाटर है तो हम लोग उसको पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब है कि क्या क्या कॉज है, इसमें भी क्या क्या कॉज है। तो ऑलमोस्ट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वाटर पोल्यूशन, तो 40% डेथ वाइल्ड लाइफ आर काउज्ड बाय द वाटर पोल्यूशन। 40% अगर डेथ हो रहा है धरती पे तो किसके कारण होता है, उस कंटामिनेटेड वाटर के कारण हो रहा है।
एनिमल्स ले रहे हैं, प्लांट्स ले रहे हैं, वो तो बोल नहीं पा रहे हैं ना, तो मर जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। हम लोग फिल्टर लगा लिए घर में, ये क्यों? हमारे शहर का पानी जो है ना अच्छा नहीं है, गंदा हो गया। क्यों? थर्मल पावर प्लांट खुल गया है इसलिए गंदा हो गया है, ये हो गया है गंदा हो गया, ये हो गया है गंदा हो गया, तो हम लोग फिल्टर लगा लें। एनिमल्स और प्लांट्स तो फिल्टर नहीं लगा सकते हैं ना बेचारे, तो वो उस प्लांट्स को डायरेक्टली अगर वाटर को ले लिए तो उनका वो अगर उनके लिए हार्मफुल हो गया तो वो डेड होकर मर जाते हैं। तो ये 40% जो डेथ है वो समझ लीजिए कि कंटामिनेटेड वाटर की वजह से हो रहा है। वाटर पॉल्यूशन इज काउज्ड बाय इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर। कहाँ से ये आया ये मैटर? तो इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री वेस्ट, और बहुत सारा इंडस्ट्री कर लीजिए, और भी बहुत सारे छोटे छोटे या बड़े बड़े जो भी हो इंडस्ट्री, सबसे जो वो कंटामिनेटेड वाटर निकला, उनका जो केमिकल्स निकला, उसको हम लोग कहाँ डालते हैं? डायरेक्टली रिवर में, पॉन्ड में, उसी तो नहीं कर सकते हैं, पॉन्ड में, रिवर में ही हम लोग क्या करते हैं? मर्ज करते हैं, डालते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, हम लोग निश्चिंत रहते हैं। जबकि ऐसा रूल्स नहीं है। आपका है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री से वाटर निकला, केमिकल निकला, तो पहले उसको फिल्टर कीजिए, फिल्टर करने के उसको केमिकल को डिस्पोज कीजिए, और तब जो वाटर है उसको आप रिवर में या पॉन्ड में या लेक में जहाँ पे है उसको डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा हम लोग करते नहीं है, पैसा बचाने के लिए। कंपनी वाले, इंडस्ट्री वाले पैसा बचा लेते हैं, ठीक है। इफेक्ट्स क्या होगा आपका? तो देखिए यहाँ पे कोलेरा, मलेरिया, टाइफाइड। आप कहेंगे सर कंटामिनेटेड वाटर से टाइफाइड, कोलेरा समझ में आता है, मलेरिया तो मच्छर से सुने हैं कि मलेरिया तो मच्छर से होता है। अरे भाई, वो जो मच्छर जो डेवलप हुआ वो कहाँ हुआ? क्लीन वाटर में होगा क्या? कंटामिनेटेड वाटर में ही होगा। तो ये समझिएगा, ठीक है, कि मलेरिया भी आपका कंटामिनेटेड वाटर का ही एक मेन काउज है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। क्योंकि जब तक वाटर कंटामिनेट नहीं होगा उसमें मच्छर डेवलप नहीं होगा, मच्छर डेवलप नहीं होगा तो वो अपना एग्स एलेक्स मतलब अंडा वगैरह देगा नहीं देगा, तो वो समझिए आगे का। अब इससे होगा क्या? तो जितने भी एक्वाटिक लाइफ है वो तो डायरेक्टली जो है ना, वो तो डायरेक्टली खराब हो जाएंगे। जितना भी एक्वाटिक लाइफ है वो तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बहुत सारा कभी कभी ऐसा समुद्र में आप न्यूज़ पढ़े होंगे कि समुद्र में तेल का जो है ना, तेल का कंटेनर है ना, गिर गया, फट गया, गिर गया, तो पूरा ये मछली जो है ना वो मर गई। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का स्कार्सिटी हो गया, ऊपर से तेल आ गया। कुछ फैक्ट्री के कारण केमिकल आया तो वो पॉन्ड में गया, तो वहाँ पे जितनी मछलियाँ थी वो सब मर गई। ऐसा करके न्यूज़ में आता था। धीरे धीरे अब सब खत्म होता चला जा रहा है यहाँ पर। तो ये सब अगर वाटर पॉल्यूशन है तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स या प्लांट्स हैं सबसे डायरेक्टली सबसे पहले इफेक्ट उनको होता है, वो सीधा मर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। बाद में धीरे धीरे वैसे पौधे सर्वाइव करते हैं जो उस कंटामिनेशन में भी ग्रो कर सकें, ठीक है। कैसे करेंगे? तो अवॉइड तो कर ही सकते हैं, भले हम लोग करते नहीं हैं। क्यों? जानवर को आज भी हम लोग तालाब वगैरह में धोते हैं। घर का पानी, किचन का सीवेज, हम लोग अपना सीवेज डायरेक्टली नदी या तालाब में ही डालते हैं। गंगा जी तो, यमुना जी तो दूषित हो ही गए हैं। हम लोग हर साल पॉल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन इसी कमरे में बैठ के और स्वच्छ सिंघाड़ा समोसा खाते हुए हम लोग बात करते हैं कि हाँ पॉल्यूशन बढ़ गया है। कभी भी धूप में बैठ के उस पानी में जाकर नहीं बात करते हैं कि पॉल्यूशन बढ़ गया है। और वही है कि बस हम लोग बात करते हैं, उस पर कोई करता नहीं। खर्च हम लोग करोड़ों कर लेते हैं, खर्च हम लोग करोड़ों करते हैं, रिजल्ट हमारा क्या होता है? 0 बेटा, सन्नाटा। रिवर शुड नॉट बी यूज्ड वाई वॉशिंग क्लॉथ और वॉशिंग एनिमल्स, इसके लिए यूज मत कीजिए। हार्वेस्ट रेन वाटर टू मीट वाटर इक्विपमेंट, हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट। रेन वाटर जो है उसको रोकिए, उसको कलेक्ट कीजिए। अब तो रूल्स बन गया है, जो भी घर बनाएंगे वो ऐसा करेंगे तभी उनका, नहीं तो कम ही हो जाए, खत्म हो जाए, तो मजबूरी है ना। नहीं आप कलेक्ट करेंगे, नहीं कंजर्व करेंगे रेन वाटर को, तो अब पानी है कहाँ धरती पे? सब तुम लोग खींच लिए डीप बोरिंग से। डैम्स और इम्बैंकमेंट है ना, मस्ट बी क्रिएटेड, डैम्स वगैरह क्रिएट करेंगे। और डैम्स भी ज़्यादा नहीं क्रिएट कर सकते हैं, एक सफिशिएंट अमाउंट में क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो अगर डैम्स सब क्रिएट कर चल जाए, पता चला पानी उधर ही रह गया, नदी तालाब सब सूख गया, ठीक है। तो ये भी एक मतलब तरीका है कि हम लोग डैम्स वगैरह बनाएं, लेकिन ये भी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वान्टिटी में नहीं। द रिवर मस्ट नॉट बी कंटामिनेटेड, रिवर को, नदी को गंदा मत कीजिए। गंदा कैसे नहीं करेंगे? नाली का पानी, इंडस्ट्री का पानी, कचरा, सब तो हॉस्पिटल का पानी सब तो वहीं डालेंगे ना, ठीक है। बस हम लोग पढ़ेंगे। इन रिवर द डेड बॉडीज शुड नॉट थ्रो, फेंक ही देते हैं, डायरेक्टली फेंक देते हैं सीधा। कुछ मर गया जानवर, हटाओ फेंक दो गंगा जी में, सब शुद्ध हो जाएगा। हम लोग जाते हैं नहाते गंगा जी में, हाँ सब शुद्ध। अपना पाप होते हैं, गंगा जी को क्या कर दे रहे? गंगा कर दे रहे हैं, गंदा कर दे रहे हैं, कंटामिनेट कर दे रहे हैं, क्या फ़ायदा। अलग बात है कि गंगा के पानी में एक बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज, जो ऑलमोस्ट जितने भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है, हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म, उसको क्या करता है? वो किल करता है। बाकी तो रिवर्स में नहीं है ना, बाकी तो पॉन्ड और जितने भी लेक्स वगैरह वहाँ तो नहीं है ना। कोशिश कीजिए हम लोग साइंस को पढ़ने के लिए, उसको यूज भी करने के लिए। एक यूज करेंगे, 2, 4, 10 ऐसे करके यूज करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा हमारा इन्वायरमेंट। नेक्स्ट जो है हम लोग यहाँ पे
पढ़ेंगे नॉइज पॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आपके सिलेबस का काम यहाँ पे हो चुका है। सिलेबस के बाद का चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिनको पढ़ने का मन होगा पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये आगे के कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप 9th में चले जाए, 10th में जाए, 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन कर लें, कंपटीशन में बैठे, पॉल्यूशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको आसान। ठीक है, थैंक यू।